नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद गुलजार हुसैन। क्या दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही के दिहाने पर खड़ी है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बदतमीजाना धमकियां और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल का वो सनसनीखेज इंकशाफ जिसने अमेरिका के अमन के ड्रामे का पोल खोल दिया है। चीन ने ईरान को कौन सी ऐसी खुफिया इंटेलिजेंस दी है जिसने पेंटागन में खलबली मचा दी? और क्या पाकिस्तान ने वाकई एटमी जंग का खतरा टाल दिया है? आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि जब दुश्मन मक्कार और फरेबी हो तो उसे आईना कैसे दिखाया जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 45 रोजा आर्जी जंग बंदी की तजवीज दी है, लेकिन खबरदार, तेहरान के तजर्बाकार हुकाम जानते हैं कि जब दुश्मन का माजी बदबूदार हो तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे खंजर छुपा होता है। ईरान का मानना है कि यह जंग बंदी अमन के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म करने और मुस्तकबिल में एक बड़े वहशियाना हमले की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजिक चाल है। तेहरान का मौक़िफ़ क्लियर है, अपनाए हरमुज़ तब खुलेगी जब हमारी शराइत पूरी होगी। सिर्फ आर्जी सुकून के लिए ईरान अपनी बर्तरी कुर्बान नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चीन की खुफिया इंटेलिजेंस और अमेरिकी जो वार्निंग है उस पे। इसी दौरान चीन ने ईरान को एक इंतहाई अहम और खुफिया इतला फराहम की है। बीजिंग ने खबरदार किया है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये वही मक्काराना तरीका है जो इस्तेमाली ताकतें हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन ईरान अब वो पुराना मुल्क नहीं रहा। हालिया दिनों में अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराने और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने के बाद अब पांसा पलट चुका है। वैसे तो दुनिया ने देखा है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो ईरान ने भी तैयार की थी, तो उनके पास ये साबित होता है और हमें मानना पड़ेगा कि बेहतरीन साइंसदान जो है वो ईरान में पाए जाते हैं। अब जंगबंदी की जरूरत ईरान को नहीं बल्कि उस फरीक को है जो बज़ाहिर हार रहा है, शिकस्त खा चुका है। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो रियाज में एक मीटिंग हुई है, एक वहां पे पाकिस्तान ने तारीखी जो है वो जीत हासिल की है, तो वो क्या है उस पे हम डिस्कस करने लगे हैं। वो ये कि असल मार्का तो रियाज की उस बंद कमरा मीटिंग में हुआ जहां 12 ममालिक के वज़राए खारजा सिर जोड़कर बैठे थे। वहां एक अरब मुल्क के वजीर खारजा ने ईरान के खिलाफ एटमी हथियार तक इस्तेमाल करने की तजवीज दे डाली। इस कड़े वक्त में जब दुनिया खामोश थी, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वो जुर्रतमंदाना मौका अपनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने दो टोक कहा कि जारियत इसराइल ने शुरू की, जब तक इसराइल की मजम्मत नहीं होगी पाकिस्तान किसी बयान पर दस्तखत नहीं करेगा। पाकिस्तान की इस पुख्ता दीवार ने, इस हौसले ने, इस हिम्मत ने इसराइल और उसके हवारियों, उसके दोस्तों के जो नापाक गंदे अज़ाइम थे उनको मट्टी में मिला दिया। एक और बात हम डिस्कस कर रहे हैं और करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जो ईरान में नारे लगवाए गए वो कोई एतराफ है। हमें जज्बाती होने की जरूरत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान एक पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह है। यही वजह थी कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का पैगाम जारी किया। ये तेहरान की तरफ से इस्लामाबाद की उस जुर्रतमंदी का एतराफ था जिसने खित्ते को दुनिया के लिए वाहिद रास्ता दिया, जबकि ट्रंप का घटिया लहजा और धमकियां उनके जिवाल का आखिरी लूहा साबित हो रही हैं। दोस्तों, ईरान अपने कमांडरों की शहादत और मिनाब के वाक़यों को फरामोश करने वाला नहीं है। वो अपने दुश्मनों को ऐसा लूला लंगड़ा करने का इरादा रखता है, उसे 1000 वॉल्ट्स देने का इरादा रखता है कि उनकी आने वाली नस्लें भी ईरान से टकराने को खुदकशी समझे। मक्कार दुश्मन के खिलाफ अब हक की दीवारें बुलंद हो चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दे रहा है? क्या पाकिस्तान का ये किरदार तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। और वो जो 12 ममालिक के वज़राए खारजा की रियाज में मीटिंग हुई उस पे जो कुछ किसी एक मुल्क की तरफ से बयान दिया गया कि ईरान पे एटमी हमला हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप जो है वो कमेंट जरूर करें कि इस तरह की खबरें हैं या वाकई इस तरह की खबरें हैं या ये अफवाहें हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।